हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 21 दैट इज़ कोरिलेशन, हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ने मेरे को काफ़ी कमेंट करके बोला था कि आप लोग का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप लोग को कोरिलेशन एनालिसिस पे डाउट्स क्लियर करने हैं और उसके नोट्स भी चाहिए इंपॉर्टेंट, और आप लोग को समझना भी है। सो मैं आपका 11 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर की जगह मैं डायरेक्ट कोरिलेशन से शुरू कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोरिलेशन एनालिसिस। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि कोरिलेशन एनालिसिस होता क्या है। कोरिलेशन एनालिसिस इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल ऑफ ए सीरीज सो दैट चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल आर एसोसिएटेड विथ चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल्स। तो बोल रहा है कोरिलेशन जो होता है वो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में, जो एक सीरीज़ में होता है। जब एक वेरिएबल चेंज होता है तो वो दूसरा वेरिएबल जो उसके साथ एसोसिएटेड होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो उसी के बीच में जो रिलेशनशिप इंडिकेट करता है उसको हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं, और इसके एनालिसिस को हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको 11 में कोरिलेशन एनालिसिस में से ज़्यादा आपको थ्योरी पार्ट नहीं आएगा, आपका सम्स आएगा 6 मार्क्स का, नहीं तो 12 मार्क्स का, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। बाय चांस आपका इसमें पूछा जा सकता है कि कोरिलेशन एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, या फिर इसका सिग्निफिकेंस पूछ सकता है, टाइप्स पूछ सकता है। उससे ज़्यादा आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। तो हम लोग ये सिग्निफिकेंस और टाइप्स बाद में करते हैं। पहले मैं आपको लेकिन एक बात बता दूं कि हम लोग और हाँ, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उसका स्कैटर डायग्राम भी पूछा जा सकता है, और लेकिन जितना भी मार्क्स अलॉट होता है कोरिलेशन एनालिसिस से कम 12 मार्क्स अलॉट होता है। सो 2 मार्क्स का रहेगा सेक्शन ए में और 10 मार्क्स का रहेगा आपका सेक्शन बी में। सो आपका 10 मार्क्स का पूरा एक सम देगा और 2 मार्क्स का आपको थ्योरी पार्ट देगा। थ्योरी पार्ट में या तो आपको डेफिनेशन दे सकता है, या कोरिलेशन एनालिसिस का सिग्निफिकेंस दे सकता है, या उसका टाइप्स दे सकता है, या उसका पूछ सकता है कि कौन से 2 मेथड्स है जिससे हम लोग कोरिलेशन एनालिसिस मेजर करते हैं, या तो स्कैटर डायग्राम दे सकते हैं। स्कैटर डायग्राम मैं अभी आप लोग को पढ़ा देती हूँ। स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन होता है ऑफ द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, जो डिग्री और डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट करता है। अब स्कैटर डायग्राम आपका 4 टाइप्स का होता है। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन खाली एक डॉटेड लाइन होता है जो इस तरीके से रहता है, देखिए इस तरीके से। ये आपका परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा होता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, वो उसका उल्टे तरफ से होता है। ये देखिए, ये इस तरफ से ऐसे नीचे आता है, ये इस तरफ से ऐसे नीचे आता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये खाली डॉटेड रहता है, खाली एक सिंगल डॉटेड रहता है। अब ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें देखिए कितना सारा डॉट है। फिर आता है आपका नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में भी आपका परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें देखिए कितना सारा डॉट्स है और ये स्ट्रेट नहीं है। और ये है नो कोरिलेशन, ये एक सर्कल टाइप में है और इसमें डॉट्स है, तो ये है नो कोरिलेशन, मतलब इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ लेते हैं स्कैटर डायग्राम के। मेरिट्स है कि ये सिंपल मेथड है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ से ये अनअफेक्टेड होता है, इजीली आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगा, और ये बहुत सिंपल मेथड है। अब डीमेरिट्स क्या है? रफ मेजर, अगर ज़्यादा डॉट्स होंगे या बहुत बड़ा स्कैटर डायग्राम होगा तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इसको पॉइंट आउट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकता है। नॉट ए प्रीशियस मेथड, ये कोई प्रीशियस मेथड नहीं है। अनसुटेबल फॉर लार्ज ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने बोला कि अगर लार्ज हम लोग के पास ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, टेबल रहेगा, लार्ज टेबल रहेगा, तो उसको पॉइंट आउट करने में डिफ़िकल्टी हो सकता है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू बता दिया है और उसको हम लोग को स्कैटर डायग्राम में करना है। तो हम लोग ने x यहाँ पे ले लिया, y यहाँ पे ले लिया और x यहाँ पे ले लिया। जो जो वैल्यूज़ दिए हुए थे उस वैल्यूज़ के हिसाब से हमने डॉट बैठा दिया और ये हम लोग का एक स्कैटर डायग्राम रेडी हो गया है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको जैसा लगता है कि ये एक तो सिंगल डॉटेड है तो ये आपका होगा, सॉरी ये आपका एक लाइन में नहीं है तो ये आपका परफेक्टली नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ये स्कैटर्ड है तो ये आपका होगा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्योंकि अगर आप इसमें बाकी डॉट्स भरेंगे तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन की तरह दिखाएगा। अब हम लोग पहला मेथड करते हैं, कार्ल-पर्सिन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल-पर्सिन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। अब डायरेक्ट मेथड क्या है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का कार्ल-पर्सिन्स के हिसाब से? R इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाई n इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई। इसको और इजीली लिखें हम लोग तो R इक्वल्स टू समेशन ऑफ x इंटू वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल के इससे देखते हैं तो वो और हम लोग को क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट कार्ल-पर्सिन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। Calculate Karl-Persons correlation coefficient between x and y from the data given below. x का डाटा है 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7. y है 14, 8, 6, 9, 11, 12, 3. अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग एक कॉलम बनाएंगे। x डेविएशन फ्रॉम मीन्स हम लोग मीन का एक छोटा कोई इंडिकेशन का एक लेटर ले लेंगे जैसे स्मॉल x। अब हम लोग को सबसे पहले x डैश ढूंढना पड़ेगा। x डैश हम लोग को कैसे मिलेगा? हम लोग पहले काउंट करेंगे कि कितना नंबर्स ऑफ वेरिएबल हम लोग को कितना नंबर दे रखा है हम लोग को। जैसे यहाँ पे हम लोग को जो ये 12, 9, 8, 10, 11, 13, 7 दे रखा है डाटा में, तो ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डिजिट्स दे रखा है हम लोग को। तो हम लोग का n हुआ 7 और हम लोग को x डैश कैसे मिलेगा? x डैश इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे अगर हम लोग 12 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 7 करेंगे तो हम लोग का कैलकुलेशन आएगा 70। तो x डैश हम लोग को मिल गया। x डैश इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 10। वैसे ही हम लोग y का भी ढूंढ लेंगे। y डैश हम लोग कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पे y दे रखा है हम लोग का 14, 8, 6, 9, 11, 12, 13। तो इन सबको ऐड कर देंगे, हम लोग का आएगा 63 और हम लोग को n पता है, n है हम लोग का 7। तो y स्मॉल y इक्वल्स टू स्मॉल y नहीं y डैश इक्वल्स टू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n दैट इज 63 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल x ढूंढेंगे। स्मॉल x क्या होता है? x माइनस एक्स डैश करेंगे मतलब 12 माइनस एक्स डैश है हम लोग का, x डैश है हम लोग का 10। तो 12 माइनस 10 2, फिर 9 है और x डैश है 10। तो x माइनस एक्स डैश -1, फिर -2, फिर 0, फिर 1, फिर 13 का 3, 7 -3। ऐसे करेंगे तो हम लोग को स्मॉल y भी मिल जाएगा। स्मॉल y हम लोग कैसे ढूंढेंगे? y माइनस वाई डैश। तो y डैश है हम लोग का 9 और y है इधर 5। तो 5 माइनस 9 हुआ हम लोग का 14 है इधर y और हम लोग का y डैश है 9। तो 14 माइनस 9 हुआ 5, 8 माइनस 9 हुआ -1, 6 माइनस 9 हुआ -3, 11 माइनस 9 हुआ 2, 12 माइनस 9 हुआ 3, 3 माइनस 9 हुआ -6। अब इसको हम लोग जो स्मॉल x हम लोग का निकला इसको स्क्वायर करेंगे।
तो 2 इंटू 2 4, -1 इंटू -1 1, -2 इंटू -2 4, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, -3 इंटू 3 -3 इंटू -3 9। अब वैसे ही हम लोग स्मॉल वाई का भी स्क्वायर करेंगे। 5 इंटू 5 25, -1 इंटू -1 1, -3 इंटू -3 9, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, -6 इंटू -6 36। तो हम लोग को इधर स्मॉल वाई का भी स्क्वायर मिल गया। अब एक्स जो हम लोग को एक्स और वाई मतलब स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई मिला है उसको हम लोग को इंटू करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक्स है हम लोग का पहला 2 और यहाँ पे है 5, तो 2 इंटू 5 10, -1 इंटू -1 1, -2 इंटू -3 6, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, -3 इंटू -6 18। फिर हम लोग इसका समेशन कर लेंगे, एक्स इंटू वाई जो किए हैं हम लोग स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई उसका एडिशन कर लेंगे। तो उसको ऐड करके हम लोग को मिलेगा 46 और जो हम लोग ने स्मॉल वाई का स्क्वायर किया था उसको भी ऐड कर लेंगे, उसको ऐड करके मिलेगा 84 और जो हम लोग ने स्मॉल एक्स का स्क्वायर किया था उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, उसको ऐड करके मिलेगा 28। अब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे, r इक्वल्स टू summation of x into y divided by root over summation of x square into summation of y square। हम लोग को मिल चुका है x summation of x into y है हम लोग का 46 डिवाइडेड बाय रूट ओवर हम लोग का summation of x square है, मतलब इधर सब कुछ स्मॉल है, x square है हम लोग का 28 और y square है हम लोग का 84। तो 28 इंटू 84 का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 48.5 आएगा, सॉरी 28। तो 28 इंटू 84 को हम लोग अगर स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो आंसर आएगा 48.5 और जो 46 डिवाइडेड बाय 48.5 था आप लोग को कैलकुलेटर मिलेगा तो आपको टेंशन करने का ज़रूरत नहीं, तो आंसर आपका आएगा 0.948। तो हम लोग का आर क्या निकल रहा है प्लस 0.948। तो यह हम लोग का आंसर है और इसी तरह हम लोग का वो कार्ल पर्सन कोफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज आज का वीडियो हम लोग का इसी के साथ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन समझा दूंगी और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या अकाउंट्स क्लास 11-12 का तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इसका शॉर्ट नोट या इम्पॉर्टेंट नोट्स जो होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इम्पॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो भी हो मैं इसका ब्लॉग लिखती हूँ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग वहाँ जा कर के इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स भी देख सकते हैं कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है और क्या नहीं, और आप लोग को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब भी आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। सो गाइज़ इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स मैं संडे को रात को 8 PM को लाइव आती हूँ, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे उस समय पूछ सकते हैं। का वीडियो ख़त्म होता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।